जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने 6.1, 2 और 6.3 न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया था। अभी जो है वो हम 6.4 की तरफ जो है वो जाएंगे। जितनी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट छोटी होगी आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल उतना इम्पोर्टेंट होगा। अब 6.4 बिल्कुल छोटी सी एक लाइन है। अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, एक ब्लॉक है, हमें उसकी डेंसिटी गिवन हैज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, आपने उसका मैस जो है वो निकालना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा दो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने डेंसिटी फाइंड आउट की थी, लेकिन इसके अंदर अब हमने मैस को कैलकुलेट करना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6.4। गिवन डाटा जो है वो सबसे पहले लिख लीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का सिंबल रो है, 8 × 10 पावर 3 किलोग्राम्स, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सेंटी का मतलब होता है -2, 10 पावर -2, और मीटर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 60 × 10 पावर -6 मीटर क्यूब वॉल्यूम। आपने मैस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला जो है वो इसमें क्या लगेगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड है बच्चों, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 8 10 पावर 3 और वॉल्यूम गिवन है 60 × 10 पावर -6। 60 को 8 से कर दें 480 आ जाएगा, और 10 पावर 3 -6 जो है वो -3 हो जाएगा। अब डेसिमल यहाँ है, -3 है तो डेसिमल को इस साइड पर लेकर जाएंगे। यहाँ आया तो -1 -2 और -3, तो ये आपके पास बन गया 0.480 और यूनिट आ जाएंगे किलोग्राम, क्योंकि आपने मैस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। तो हेडिंग्स जो है वो आप लगा लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा टू फाइंड, या आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, और यहाँ से आपने कैलकुलेशन, ये आपका आंसर, और लास्ट पर रिजल्ट ज़रूर लिखा करें, तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके पास इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपके पास था जी बच्चों 6.4। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 6.5। उसी तरह पहले हम इसमें गिवन कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, 6.5 में बच्चों हमें गिवन है अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ब्रिक जो है, ईंट जिसको कहते हैं, वो आपके पास कुछ यूं उसकी शेप है फ्रंट साइड, लेकिन आपको पता है ये इस तरह से मौजूद होगी। तो अब इसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है। तीन साइड्स कौन सी, एक आपको ये वाली गिवन है, और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है तो ये बच्चों आप इसको 20 कंसीडर कर लें, और उसी तरह इस वाले को आप 10 कंसीडर कर लें, और ये जो है इसे आप 5 सेंटीमीटर जो है वो कंसीडर कर लें। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर वॉल्यूम नहीं निकालना, हमने यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एरिया हम इसमें चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर
एरिया की वैल्यू को लिखूंगा। अच्छा जी, एक को मैं A1 कह देता हूं। टोटल 3 साइड्स हैं और आपको नजर आ रहा है 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा, और 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा। तो हम पहले कम वाला एरिया निकालते हैं इस साइड का, ये वाली साइड। अगर आप इसका एरिया निकालें, इसको A1 कह दें, और ये आपके पास बन जाएगा 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब आप इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 पावर -2 सेंटी की वैल्यू है, स्क्वायर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये आपके पास बन गया 50 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर A1। इसी तरह बच्चों अब आप इसमें A2 निकालें। अब आप इस साइड का एरिया निकाल लें, ये वाली, तो 20 इंटू 10, तो ये आ गया जी 200। और अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं -4। आप कंप्लीट स्टेप्स के साथ इसको लिख लें। हमने 2 प्रेशर निकाले, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको याद है बच्चों, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है F/A। अब प्रेशर का और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, जब एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी प्रेशर कम आएगा। तो अब जरा देखिए, हमने यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज करना है। मैं यहां पर लिख दूंगा 4 मैक्सिमम प्रेशर। अब मैं मैक्सिमम प्रेशर जो है वो निकालने लगा हूं, और मैक्सिमम प्रेशर के लिए मुझे कम वाला एरिया यूज करना है। तो कम वाला एरिया क्या था? A1। तो P1 इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, बाकी स्टेटमेंट क्योंकि हमने नहीं पढ़ी, हमें मैस की वैल्यू गिवन है। इस ब्रिक का जो मैस गिवन था 5 kg। अगर आप इसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, F इक्वल्स टू W, W इक्वल्स टू mg, m 5 है, g 10, 5 इंटू 10 50 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 पावर -4। अच्छा जी, 50 जो है वो 50 से कैंसिल, और 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4। तो P1 की वैल्यू आ गई प्रेशर की यूनिट्स पास्कल। तो ये हमारे पास ज्यादा वाला प्रेशर जो है वो आ गया P1। अच्छा जी, अब इसी तरह बच्चों आप लोगों ने मिनिमम प्रेशर को भी कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग आ जाएगी 4 मिनिमम प्रेशर। अगेन फॉर्मूला यही यूज होगा, P2। अब उसमें आप ज्यादा वाला एरिया यूज करेंगे, F/A2। तो F की वैल्यू आपको गिवन है 50 और A2 आपको गिवन है 200, 10 पावर -4। ये 0 इससे कट जाएगा, 5/20 बनेगा 1/4, और 1 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास बनता है 0.25। टेन पावर -4 ऊपर आएगा तो +4, और यूनिट आ जाएंगे पास्कल। फर्दर आप इसका पॉइंट अगर 25 के बाद ले जाएं तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10 पावर। अब 2 डिजिट आपने राइट साइड पर मूव करवाया है, तो राइट पर जाएं तो माइनस आता है, तो 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 पास्कल। तो ये आपके पास कम वाला जो है वो प्रेशर आ जाएगा। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, हो सकता है आपको देखने में कोई इशू आए। तो P2 का आंसर आ गया है 25 10 पावर 2 पास्कल।
ठीक, तो ये आपके पास कौन सा था, मैक्सिमम, और ये वाला आपके पास कौन सा है, मिनिमम। चलें जी 6.6 की तरफ चलते हैं आप। 6.6 में अगेन पहले हम गिवन अच्छा जी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्क्यूरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी। अच्छा, अब वाटर की डेंसिटी गिवन है, उसे मैं कंसीडर कर लूंगा ρ1, (1000) और इस केस में आपने क्योंकि इसकी हाइट निकालनी है, उसे आप कह लें h1। मर्करी की डेंसिटी हमें गिवन है 13.6 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मर्करी की हाइट जो है वो आपको पता है बच्चों 0.76 मीटर होती है। तो अब जो है वो आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, लेकिन ρ1 जी h1 सी लेवल पर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, ρ2 जी h2, और g जो है ये g से कैंसिल हो जाएगा, और h1 क्योंकि आपने निकालना है तो ρ2 h2 और ρ1 इधर आकर डिवाइड हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ρ2 आपको गिवन है 13.6 10 पावर 3, h2 0.76 और डिवाइडेड बाय ρ1 विच इज 1000, और यहां पर आपके पास है h1। तो अब आपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए ये वैल्यू निकालनी है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ये बच्चों आगे जी 10.336 मीटर। तो ये आपके पास h1 की वैल्यू आ गई, यानी वाटर के केस में अगर आप बैरोमीटर यूज करेंगे तो उसकी हाइट 10.3 मीटर होनी चाहिए। तो गिवन ये आपका वो 2.2 में आ गया था, फॉर्मूला है, और यहां से आपने एक्चुअली कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है। क्लियर है जी? तो इस तरह से बच्चों आपने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हर लेक्चर में आपको कहता हूँ लाजमी खुद आपने अपने हाथों से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।